चंबल के बीहड़ों का नाम आते ही लोगों के जहन में डाकुओं के नाम आने लगते हैं। चंबल में कई ऐसे डाकू हैं जिनके नाम से पुलिस आज भी कांप जाती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी महिला डाकुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बीहड़ों पर पुरुष डकैतों की तरह ही कई सालों तक एकछत्र राज किया। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण के मामले में भी महिला डाकू पीछे नहीं रहीं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ही 5 कुख्यात दस्त सुंदरियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने चंबल में अपनी बादशाहत कायम की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम आता है डाकू फूलन देवी का, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। फूलन ने महज 16 साल की उम्र में डाकू बनकर 22 लोगों की हत्या की थी। उसने बलात्कार का बदला लेने के लिए राजपूत समाज के 22 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में वर्ष 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। फिर जेल से छूटने के बाद उसने राजनीति का रुख कर लिया। सपा के टिकट पर उसने मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद भी रही। मगर साल 2001 में फूलन देवी को दिल्ली में उसके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है डाकू सीमा परिहार का। उन दिनों बीहड़ में डाकू लाला राम और डाकू किस्मा नाइन का राज था। उनके नाम से लोग थर्राते थे। उसी दौरान इन दोनों ने 13 साल की एक लड़की को अगवा कर लिया था। उस लड़की का नाम सीमा परिहार था। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा को डकैतों की जीवन शैली इतनी पसंद आई कि उसने भी डाकू बनने की ठान ली। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक बन गया था। उसके सिर पर लगभग 6 दर्जन लोगों की हत्या का आरोप था, जबकि उसके नाम के अपहरण के मामले 200 से ज्यादा थे। साल 2000 में सीमा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। हमारी इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है डाकू पुतली बाई का। पुतली बाई को चंबल की पहली महिला डाकू माना जाता है। चंबल के बीहड़ों पर कभी उसका राज चलता था। उसका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही नाचने गाने का शौक रखती थी। एक दिन मशहूर डाकू सुल्ताना ने पुतली बाई का अपहरण कर लिया और फिर जंगल में ही पुतली बाई ने सुल्ताना को अपना दिल दे दिया और सुल्ताना के साथ वहीं बीहड़ों में रहने लगी थी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बन गई थी। 50 के दशक में उसका खूब आतंक था। पुतली बाई पर कई लोगों की हत्या और कई लोगों का अपहरण करने के कई केस दर्ज हैं। अगला नाम आता है कुस्मा नाइन का। कुस्मा नाइन बीहड़ का जाना माना नाम था। उसे बेरहमी के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि कानपुर देहात के बेहिमाई कांड का बदला लेने के लिए वह डाकू बन गई थी। दरअसल उस कांड में डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या की थी, जिसके चलते कुस्मा ने बाद में 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया था। कुस्मा नाइन इतनी क्रूर थी कि उसे जिंदा लोगों की आंखें निकालना बहुत अच्छा लगता था। हमारी इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है दस्त सुंदरी रेणु यादव का। चंबल के बीहड़ में वो डाकू चंदन यादव के साथ रही थी। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती के कई मामले दर्ज थे। साल 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे अगवा कर लिया था। अपहरण के वक्त वह स्कूल जा रही थी। उसका परिवार उसे तलाशता रहा, पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में डाकुओं ने उसके घर वालों से फिरौती मांगी, मगर उसका परिवार पैसा नहीं दे पाया। बस तभी से वह उस गैंग में ही पली बड़ी और बाद में डाकू बन गई। हालांकि कुछ दिनों बाद उसने इटावा में आत्मसमर्पण कर दिया था।